नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करते हैं कर्म का अनुभव। कैसे आप अपने जीवन में अपने द्वारा किए गए कर्मों से जो अनुभव आपको इकट्ठा मिलता है, आप उन अनुभव से कैसे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं या अपने इस अनुभव को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं। कर्म का अनुभव एक ऐसी चीज है, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो यादें बन जाती हैं। ये यादों का अनुभव इकलौता चीज है। ये यादों का अनुभव का एक इकलौता चीज है जो आप में समझदारी ला सकती है। ये अनुभव ही एक ऐसा चीज है जो आप में समझदारी ला सकती है, और यही अनुभव आपको बंधन में भी ला सकती है, बांध भी सकती है। और यही कर्म के अनुभव जो है आपके जीवन में इतना जहर भी घोल सकती हैं कि आप बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। इसलिए कर्म कोई समस्या नहीं है, बल्कि कर्म को कैसे संभाला जाए, कैसे संभालें हम इसे, यही एकमात्र समस्या है। हमें यही समझना है कि हम अपने कर्मों के इस बंधन को कैसे संभालें। ये सही है कि कई जन्मों के कीमती अनुभव को हम यूं ही नहीं फेंका जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप इन्हें खुद से थोड़ा दूर रख के और केवल अनुभव की तरह ही इसे उपयोग करें, लेकिन इसे अपने भीतर हावी होने ना दें। अगर आप इसे हावी होने देते हैं तो यह पूरे जीवन में जहर घोल सकता है। कर्म का अनुभव में एक और भी चीज है जो फल की आसक्ति। ये जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम उसके बदले उसके फल की इच्छा रखते हैं कि इस कर्म के प्रति हमें क्या एक फल मिलेगा, इसलिए हमें दुख मिलता है। कर्म बंधन हमारे अतीत के जाने अनजाने में किए गए कर्मों के फल जब हमें प्रारब्ध में हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें जीवन में दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हमारा बीता हुआ कर्म है वही प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो उससे मिले जो दुख वो हमें अपनाना पड़ता है, अपनाना चाहिए भी। मानसिक छाप, हर कर्म मन पर एक छाप या अनुभव छोड़ जाता है। आपके द्वारा किया गया हर कर्म आपके ऊपर एक मानसिक छाप या अनुभव छोड़ जाता है। जब ये पुराने अनुभव या यादें बार बार मन में घूमती हैं तो डर और चिंता और असंतोष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में निष्काम कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्म करने चाहिए, बल्कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। साक्षी भाव, हमें कोई भी काम करते समय साक्षी भाव यानी कि ऑब्जर्वर की तरह उसे देखना चाहिए। चाहे सुख का अनुभव हो, चाहे दुख का अनुभव हो, बस उसे खुद से थोड़ा दूर करके देखना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ अनुभव और परिस्थितियों का निरंतर बदलाव है जो हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बस उसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। स्वीकार्यता, अतीत के कर्म या अनुभव को बदला नहीं जा सकता है। यदि वो हमारे सामने आए, जो भी परिस्थितियां हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और उस स्वीकारता की प्रतिक्रिया के बजाय सही समाधान खोजने की शक्ति मिलती है। और यदि आप उसे स्वीकार करके उस कर्म को करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है। विवेक और आत्मविश्लेषण, जब भी कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिल रहा है।
हर कठिन अनुभव आपको और परिपक्व बनाने और हमारी कमियों को सुधारने का अवसर देता है। ध्यान और साधना। पुराने अनुभव के मानसिक छापों और संस्कारों को मिटाने के लिए प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें। इससे मन शांत होता है और पुराने बुरे अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है। कर्म का चक्र जीवन है। कर्म का चक्र जीवन है, लेकिन सही दृष्टिकोण और अनासक्ति से आप इसके दुष्प्रभाव को पूरी तरह से मुक्त होकर शांत जीवन जी सकते हैं। राधे राधे।